नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका विषय विज्ञान शिक्षण यानी साइंस टीचिंग है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय में बीएड के विज्ञान शिक्षण विषय का सिलेबस क्या है। हम मुख्य रूप से इन विश्वविद्यालय के सिलेबस को समझेंगे, जिसमें पहला हमारा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दूसरा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तीसरा है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ और चौथा है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। ठीक है। अब इन सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस देखने पर पता चलता है कि इनके अधिकांश टॉपिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय भी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विषयों में अंतर भी है। तो चलिए एक एक करके सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस समझते हैं। जो पहला सिलेबस है हम लोग का, वो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान शिक्षण का सिलेबस है ये। ठीक है, हम इस सिलेबस को 4 यूनिट में बांटेंगे। इसमें पहला यूनिट है भौतिक विज्ञान का महत्व और उद्देश्य। क्या है? भौतिक विज्ञान का महत्व और उद्देश्य। देखिए, इस यूनिट में सबसे पहले यह समझाया गया है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। इसमें पढ़ना है स्कूली पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान का महत्व, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, देखिए सेकंड यूनिट है हमारा विज्ञान की प्रकृति और वैज्ञानिक। इस यूनिट में विज्ञान की प्रकृति और महान वैज्ञानिकों के योगदान का अध्ययन किया जाता है। इसमें शामिल है पहला टॉपिक जो है आधुनिक भौतिक विज्ञान की प्रकृति, दूसरा है समाज और समुदाय पर विज्ञान का प्रभाव और तीसरा है वैज्ञानिक खोजों का इतिहास। फिर उसके बाद है विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास, फिर गैलीलियो, न्यूटन, रॉबर्ट बॉयल, एवोगाड्रो। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में करियर और रोजगार के अवसरों का भी अध्ययन किया जाता है। थर्ड यूनिट जो है हमारा, वो है शिक्षण सामग्री और पाठ्य योजना। ठीक है, इस यूनिट में शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ाने की तैयारी के बारे में बताया गया है। इसमें शामिल है पाठ्य वस्तु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना, जैसे यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, लीनियर प्रोग्राम। ठीक है, ये यूनिट थर्ड का है। फोर्थ यूनिट में क्या क्या है? फोर्थ यूनिट है हमारा शिक्षण विद्या और शिक्षण कौशल। इस यूनिट में अलग अलग टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्किल का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य शिक्षण विद्या है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न शिक्षण कौशल भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे पाठ की प्रस्तावना देना, प्रश्न पूछने का कौशल, उदाहरणों द्वारा समझाना, व्याख्या कौशल, ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग, सिटम्युलस वेरिएशन, लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन, कम लागत में शिक्षण उपकरण बनाना इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 था। अब देखिए अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग MGKVP भी पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका जो विज्ञान का सिलेबस है, इस सिलेबस में विज्ञान शिक्षण के साथ साथ टीचिंग मेथड्स, लेबोरेटरी, लेसन प्लानिंग और इवैल्यूएशन पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट क्या है हमारा? चलिए यूनिट फर्स्ट देखते हैं। यूनिट फर्स्ट है विज्ञान शिक्षण का आधार और उद्देश्य। इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है? स्कूल स्तर की विज्ञान सामग्री का विश्लेषण, विज्ञान शिक्षण की प्रकृति, विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र, विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। फिर आगे है दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। इसके अलावा इसमें रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैगर्स मेथड, ठीक है,
रिवाइड ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैगर्स मेथड, RCEM अप्रोच का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 जो है वो है शिक्षण विधियां और शिक्षण सामग्री। इस यूनिट में विज्ञान पढ़ाने की अलग अलग विधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य विधियां हैं लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, असाइनमेंट मेथड। इसके अलावा आधुनिक शिक्षण में ई लर्निंग, टीम टीचिंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच का भी अध्ययन किया जाता है। टीचिंग एड्स में क्या क्या पढ़ना है? तो टीचिंग एड्स में टीचिंग एड्स का अर्थ, टीचिंग एड्स के प्रकार, टीचिंग एड्स का महत्व, अच्छे टीचिंग एड्स की विशेषताएं, सेल्फ इम्प्रूवाइज्ड टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रभावी उपयोग शामिल है। ठीक है, यूनिट 3 देखते हैं क्या है। यूनिट 3 है विज्ञान प्रयोगशाला और पाठ्य योजना। इस यूनिट में एक विज्ञान शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाते हैं। इसमें शामिल है साइंस लैबोरेटरी का संगठन, प्रयोगशाला का प्रशासन, ठीक है, प्रयोगशाला का रख रखाव, सेफ्टी मेजर्स, फर्स्ट एड किट, साइंस लाइब्रेरी। इसके साथ ही लेसन प्लान का अर्थ, लेसन प्लान की विशेषताएं, लेसन प्लान बनाने के चरण, अलग अलग अप्रोचेज पर आधारित लेसन प्लान फॉर्मेट्स का अध्ययन किया जाता है। देखिए यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 है मूल्यांकन और साफ पाठ्यचर्या, ठीक है, गतिविधियां। इस यूनिट में विद्यार्थियों के मूल्यांकन और विज्ञान से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शामिल है अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और साफ पाठ्यचर्या गतिविधियों में साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब, एजुकेशन एक्सकर्शन, ठीक है, कंसेप्ट मैपिंग, कंस्ट्रक्टिविटी बेस्ड अप्रोच शामिल है। चलिए जो थर्ड हमारा यूनिवर्सिटी है वो है महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ के विज्ञान शिक्षण का सिलेबस, इस विश्वविद्यालय का सिलेबस काफी हद तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सिलेबस से मिलता जुलता है। इसमें मुख्य रूप से 4 भागों में निम्न विषय शामिल है। जिसमें पहला यूनिट है भौतिक विज्ञान का महत्व, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य। यूनिट 2 जो है हमारा वो है आधुनिक भौतिक विज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक खोजे, वैज्ञानिकों का योगदान, विज्ञान समाज पर प्रभाव, भौतिक विज्ञान में करियर। अगला जो यूनिट है इसमें वो है यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 जो है हमारा वो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और विभिन्न टीचिंग स्किल। चलिए अब चौथे यूनिवर्सिटी का देखते हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। ठीक है, इसके क्या सिलेबस है? ये रहा हमारा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के विज्ञान शिक्षण का सिलेबस, इसका सिलेबस काफी हद तक MGKVP यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस से मिलता है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त और महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। चलिए उन्हें देखते हैं। इसमें जो यूनिट 1 है उसमें हमें पढ़ना है स्कूल स्तर की विज्ञान सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन, विज्ञान शिक्षण की प्रकृति, विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, विज्ञान शिक्षण का क्षेत्र, विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध और विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये हमारा जो है फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। सेकेंड यूनिट में देखते हैं क्या क्या है। देखिए सेकेंड यूनिट में
इस यूनिट में शिक्षण विधियाँ और आधुनिक शिक्षण तकनीकें शामिल हैं। इसमें पढ़ना है लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, उसके बाद है ह्यूरिस्टिक मेथड, ई लर्निंग, टीम टीचिंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है माइक्रो टीचिंग। इसमें शिक्षक छोटे छोटे शिक्षण कौशलों का अभ्यास करता है। और उसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें विद्यार्थी छोटे छोटे चरणों में स्वयं सीखने का प्रयास करता है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स, सेल्फ इम्प्रोवाइज टीचिंग स्किल्स भी शामिल है। चलिए अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 है हमारा। देखिए यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। इसमें शामिल है साइंस लेबोरेटरी का संगठन, लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस लाइब्रेरी, लेसन प्लान का अर्थ, लेसन प्लान की विशेषताएं, लेसन प्लान बनाने के चरण, और अलग अलग अप्रोचेज पर आधारित लेसन प्लान फॉर्मेट्स। ये हमारा 3rd यूनिट था। 4th यूनिट देखते हैं क्या है 4th यूनिट में। देखिए 4th यूनिट जो है, इस यूनिट में मूल्यांकन और सह पाठचर्या गतिविधियां शामिल है। इसमें पढ़ना है अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रियलेबिलिटी, फिर उसके बाद है वैलिडिटी, फॉर्मेशन इवोल्यूशन, समेटिव इवैल्यूएशन, और गतिविधियों में साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब, उसके बाद है एजुकेशन एक्सकर्शन, कंसेप्ट मैपिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच शामिल है। ठीक है। अब देखिए चारों विश्वविद्यालय में समान टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए चारों विश्वविद्यालयों में समान टॉपिक्स जो हैं कौन कौन से हैं। देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है वो है विज्ञान शिक्षण की प्रकृति और महत्व, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, टीचिंग एड्स। ठीक है। टीचिंग एड्स के बाद है लेसन प्लानिंग, साइंस लेबोरेटरी, साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब, एजुकेशन एक्सकर्शन, कंसेप्ट मैपिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये चारों विश्वविद्यालयों में आपको कॉमन है। ठीक है। अब मुख्य अंतर देखते हैं क्या है। देखिए अब इन विश्वविद्यालयों के बीच मुख्य अंतर को समझ लेते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के सिलेबस में भौतिक विज्ञान, वैज्ञानिकों और टीचिंग स्किल्स पर अधिक जोर दिया गया है। वही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस में मेगर्स मेथड, RCEM, इवेल्युएशन, लेबोरेटरी मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जैसे विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। वही जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सिलेबस में माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। ठीक है। अब दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इन चारों विश्वविद्यालय का विज्ञान शिक्षण का सिलेबस काफी हद तक समान है। अंतर मुख्य रूप से कुछ अतिरिक्त टॉपिक्स है और यूनिट की संरचना में है। इसलिए यदि आप बीएड साइंस टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय का आधिकारिक सिलेबस जरूर देख लें। और यदि आपका विश्वविद्यालय इन चारों में से कोई एक है तो इस वीडियो में बताए गए सामान्य टॉपिक्स आपकी तैयारी के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।